जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, आज एक ऐसा बिजनेस आइडिया हम समझने वाले हैं जो कि एक चलता फिरता मिनी ढाबा कह सकते हो आप उसको। या देखो, सोच कर ही माइंड में अनकंफर्टेबल फील ना करें, पहले प्लीज़ आप फुल वीडियो वॉच करें। बिना पैसे लगाए भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी जेब में 10,000 है तो भी स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपका खुद का पास अगर कैश अमाउंट बढ़िया है तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं प्लाट या जगह कमरा रूम बनाने की जरूरत नहीं है। चलता फिरता एक तरह से यूँ समझो कि अगर आप चाहो तो लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। देखो, बहुत सारे जो नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं उन भाइयों को एक समस्या रहती है कि अगर हम कोई भी दुकान स्ट्रीट फूड की डालें तो, या कोई ढाबा डालें, या कोई स्ट्रीट फूड की एक मतलब बहुत लंबा चौड़ा ढाबा टाइप मिनी ढाबा डालें, तो उसमें क्या है कि हम एक प्रॉपर लोकेशन डिसाइड नहीं कर पाते, गलत लोकेशन चूज कर लेते हैं, फिर वहाँ से सब अटैचमेंट निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट करने में बड़ी समस्या आती है। तो मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला कि एक चलता फिरता ढाबा बनाना दिया जाए आपको, और एक चलती फिरती स्ट्रीट फूड की दुकान बनाकर दी जाए तो कैसा रहेगा। उसमें क्या है कि आपको बस खाली माली मतलब आपको स्वाद देना है और खाने की चीज़ें एक ऐसी वैल्यूबल बना के देनी कि आपके कस्टमर अट्रैक्टिव हो जाए। बस आपको इतना ही करना है। वो खुद चलती फिरती दुकान खुद ही अपना प्रचार करेगी, आप उसमें मन चाहे चाहे चीज़ें बना सकते हैं। इसमें क्या चीज़ें लगेगी, ये कैसे स्टार्ट होगा, और आप ये प्रोडली चलता फिरता ढाबा कहाँ से खरीद सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। अगर आपके पास खरीदने का जुगाड़ नहीं है तो आप अपने नज़दीकी वेल्डर या फिर फैब्रिकेशन वाले से बनवा भी सकते हैं। अगर आपके पास बाइक है तो बाइक पे जुगाड़ बना सकते हैं, और अगर नहीं तो आप मैजिक पे भी बना सकते हैं। जो भी आपके पास सेकेंड हैंड वाहन है उस पर बना सकते हैं। अगर आपको चार्जिंग वाला ई रिक्शा चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूँ कहाँ से मिलेगा। तो प्लीज़ दोस्तों एंड तक बने रहें। और एक, अगर आप विलेज से निवास करते हैं या विलेज में मतलब रहते हैं तो आप एक मतलब कमेंट करके बताएं कि आपको किस लेवल का बिजनेस आइडिया चाहिए और आपके लायक की बिजनेस आइडिया था या नहीं। और अगर आप शहर में रहते हैं तो क्या ये बिजनेस आपके लिए सूटेबल था या नहीं, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। बिजनेस नहीं पसंद आए तो, बिजनेस आइडिया पसंद नहीं आया तो आप नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं। इसमें कोई झिझक वाली बात नहीं है। और आप चैनल पर रिसर्च कर सकते हैं। मैं कभी कभी फर्जी बिजनेस या एल फेल बिजनेस आइडिया नहीं बताता हूँ, जो आपकी लाइफ चेंज कर सके, जो आपको रोजी रोटी दे सके, ऐसे ही बिजनेस आइडिया मैं लेकर आता हूँ। उससे आप अच्छे अर्निंग भी कर सकते हैं। एक तरह के स्टार्टअप भी आप इससे मान सकते हैं। शुरुआती दौर में अगर आप इसमें सक्सेस नहीं हो तो खुद ही स्टार्ट करके खुद ही चलाए, और अगर आपकी सक्सेस मिले तो आप इसमें एक वर्कर रख सकते हैं और आप खाली माली इसका निरीक्षण कर सकते हैं, घर बैठे इससे ऑपरेट कर सकते हैं। इतना बेस्ट बिजनेस आइडिया है ये। तो जी, बिजनेस आइडिया कुछ यूँ है कि देखो, जब भी कोई ढाबा खोलने की दुकान, स्ट्रीट फूड की दुकान खोलने की इच्छा रखता है तो वो सबसे पहले लोकेशन को लेकर बहुत डिस्टर्ब रहता है। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि वो चलता फिरता स्ट्रीट फूड की दुकान खोल दे। उसमें क्या है, जैसे कि MBA चाय वाली वगैरह टाइप में, उन्होंने क्या चाय का खोला था, पर हम ऐसा नहीं, जो भी है BTech चाय वाली क्या कहते हैं आप अपनी भाषा में, आप उस तरह से ही खोल सकते हैं। पर समस्या ये है कि इसमें क्या होगा कि आपका खुद का एक चलता फिरता ई रिक्शा पे स्ट्रीट फूड की दुकान होगी, जिसमें आप चाहो तो पाव भाजी, बर्गर, हॉट डॉग वगैरह भी बेच सकते हैं। ये अगर आपको लगता है कि आपके लोकल एरिया में मतलब चावल दाल रोटी की या दाल सब्जी की ऐसी की बहुत डिमांड रहती है, थाली वगैरह की, तो आप उसका भी दुकान खोल सकते हैं। क्या खोलना है, क्या बनाना है, वो डिसीजन आपके ऊपर रखूँगा। पर इसको कैसे चलाएंगे, इसके लिए जो रॉ मटेरियल जो रहता है वो कैसे अटैच करेंगे, वो मैं आपको 101% बता दूंगा। तो मैं आपको ये बताऊंगा सबसे पहले कि आखिरकार ये जो चलता फिरता ई रिक्शा है ये कहाँ मिलेगा। अगर हम नहीं बना सकते तो ये इंडिया मार्ट में मिल सकता है, 1 से 1.5 लाख रुपए का मिल जाएगा। आप चाहे तो EMI पर भी खरीद सकते हैं, यानी लोन पर भी इसे ले सकते हैं। अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप कैश पे ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं नहीं ले सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता, कौन झंझट कर, वैसे इसमें डीजल पेट्रोल ईंधन नहीं लगता है, स्टार्ट करो, चलो शिफ्ट करते रहो, लोकेशन चेंज करो। अगर आप इसे नहीं मतलब ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप चाहे तो अपने एक बाइक पर ही ट्राई साइकिल कसवा सकते हैं। उस पर भी ये ढांचा पूरा का पूरा फिट बिठवा सकते हैं। आप चाहे तो फैब्रिकेशन वाले को बता दें, इस तरह से बना देगा। उसमें बैटरी ऑपरेटेड छोटा जनरेटर लगा है, लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी कर, रात भर भी चलता है 12 बजे तक। सिटी के लोग रोड साइड आप इसे कहीं भी खड़ा कर दीजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। साइलेंट जगह देखकर रोकिए, जहाँ भीड़ भड़का का जगह रहे, मतलब इलाका रहे, जहाँ पे मतलब लोकेशन ऐसी रहनी चाहिए कि खाने वाले की कमी नहीं होनी चाहिए, भीड़ इतनी पड़े कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएँ। और यकीन मानो, आपके प्रोडक्ट में अगर दम रहेगा खाने की चीज़ों में, तो आपके यहाँ भीड़ पड़ना 101% तय है। तो दी, इसके लिए क्या चाहिए, नेक्स्ट आइटम क्या चाहिए। गैस भट्टा जाता है, जैसे कि आप साइड में देख सकते इस तरह का, जिसमें आप आग लगाकर कुछ भी चीज़ें पका सकते हैं LPG के माध्यम से।
उसके कुछ बर्तन जैसे कि एक चौड़ी थाली और एक कढ़ाई वगैरह और रिफाइंड ऑयल वगैरह, छोटी मोटी चीज़ें। बाकी जो बनाना जो प्रोडक्ट है, खाने की चीज़ आप डिसाइड करें। हो सकता है आप पाव भाजी बनाने का बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो उस पर अटैच करें, तो उसका जो रॉ मटेरियल रहेगा वो आप अपने हिसाब से लेके आएंगे। दाल चावल का बिजनेस स्टार्ट कर दो, वो उसके लिए अलग से ला सकते हैं। और रोटी वगैरह थाली, स्ट्रीट फूड की जो भी थालियाँ रहती है, जो कि जैसे कोई फैक्ट्री के पास में आप इसे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फैक्ट्री के वर्कर सुबह सुबह थाली खाना चाहते हैं, यानी भोजन करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो भी खाने की आप थाली बनाना चाहें वो उस हिसाब से आप प्रोडक्ट रॉ मटेरियल के जो खाने पीने की चीज़ें वो अपने हिसाब से ला सकते हैं। बाकी इसमें स्टील के बर्तन और 3-4 स्टूल, चार पाई वाली साइड में देख सकते इस तरह की लाके उसके अंदर रख लीजिए टॉप पे, रूफ पर, ताकि जब भी जहाँ स्टार्ट करें वहाँ रख दीजिए, लोग आएंगे बैठ के खाएंगे। डिस्पोजल या आप ट्राई, प्लास्टिक की ट्राई साइड में देखें इस तरह की, ये भी इंडियन मार्ट में होलसेल में बहुत सारी मिल जाती है। लेके तुरंत स्टार्ट करें। बिजनेस में जितना सोचोगे इतना डिस्टर्ब होगे। मैं कहता हूँ एक बार एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, कुछ नहीं बिगड़ता है। या किसी के यहाँ काम करके देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि कितनी कमाई होती है। स्ट्रीट फूड वाले इतने कमा लेते हैं कि अब इसका आंकड़ा भी नहीं लगा सकते हैं। प्लीज़ आप मेरी बातों पर यकीन करोगे तभी समझ में आएगा। मैं बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ, मुझे किसी कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो आप मनपसंद चीज़ बनाइए भैया, हम कहाँ मना कर रहे हैं। पर कोई भाई साहब नए नई दुकान खोल लेते हैं तो उसमें क्या है, एक तो किराया महंगा पड़ेगा आपको, ऊपर से उसको अरेंजमेंट डेकोरेशन करके वो लमसम पड़ जाएगा। उससे अच्छा तो आप चलता फिरता खरीद लिए, झंझटी खत्म साली, अपनी जगह भी लेने की दिक्कत नहीं रहेगी, कमा लेंगे, लमसम चलेगा। तो आप इसकी फ्रेंचाइजी वगैरह खड़ी कर सकते हैं या अलग अलग दुकानें खड़ी कर सकते हैं। इसके कई सारी रिक्शा बना के दूसरों को दे सकते हैं फ्रेंचाइजी ग्रुप में, 2 लाख 1.5 लाख अमाउंट कैसा रखवा सकते हैं। ऐसा करके भी आप इसकी कड़ी जोड़ सकते हैं। देखो बिजनेस स्टार्ट करोगे तो अगली कड़ी अपने आप खुलेगी, लेकिन आप फर्स्ट कड़ी से ही घबरा रहे हो तो फिर आपको कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं कह रहा हूँ ना, बिजनेस दूसरों की रोटी के चक्कर में आपके बहुत बड़े शौक पूरे कर देगा, और नौकरी सिर्फ आपकी रोटी चेंज कर सकती है, दूसरे की नहीं। और नहीं आप दूसरे के शौक पूरे कर सकते हैं, नहीं आपके परिवार फैमिली मेंबर उनका शौक पूरे नहीं कर पाओगे। आप घुटन सी महसूस करके ज़िंदगी को सर्वाइव करोगे आप। इससे अच्छा है कि कोई सा बिजनेस स्टार्ट करें। पार्ट टाइम भी आप इसे करते हैं, मॉर्निंग टाइम में और नाइट वर्क करेंगे तो भी आप इसमें बढ़िया कर जाएंगे। आप डे बाय डे फ्री रहेंगे, यानी पूरा दिन तो आपको बैठना ही है मॉर्निंग में, और आपको या नहीं बैठना तो आप अपने कोई नौकरी जॉब करें जिससे आपकी रोजी की रोटी आ जाए, या इसमें इन्वेस्ट करने के लिए जो पैसे का जुगाड़ हो जाए तो आप नौकरी कर सकते हैं। लेकिन मॉर्निंग टाइम में और नाइट वर्क आप मिलाकर इसमें आप करेंगे तो आप बढ़िया अर्न करेंगे शुरुआती दौर में। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, 1-2 बार आपके कस्टमर झिझक खाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको उनका एक मुलाकात और फेस कांटेक्ट बनेगा ना, तो बढ़िया सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको बनाने की और खिलाने की, और उनको खाने की आपके यहाँ आदत पड़ जाएगी। इस तरह से आपका बिजनेस आइडिया चलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये चलता फिरता स्ट्रीट फूड का ढाबा आपको पसंद आया होगा, और अगर आया है तो एक पॉजिटिव नेगेटिव अपने इस तरह से कमेंट करके जाए, ताकि मैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया जल्द से जल्द लेकर आऊँ, इस उम्मीद से कि आपको इस टाइप का बिजनेस आइडिया पसंद है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया में नए टॉपिक के साथ।